हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल में। आइए आज हम लोग देखेंगे कि सक्षमता परीक्षा 2 के जितने भी हमारे शिक्षक साथी एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी लोग अपने आंसर की और रिज़ल्ट की प्रतीक्षा तो कर ही रहे हैं और करनी भी चाहिए। हर किसी को होता है कि मैंने परीक्षा दिया, मेरा रिज़ल्ट जारी हो, मेरा स्कोर कोड जारी हो, ताकि मैं आगे की कुछ तैयारी करूं या आगे की कोई अपना प्लान करूं। तो जैसे कि सक्षमता 2.0 के आंसर की में क्यों हो रही है देरी, कब आएगा आंसर की, कब तक होगा रिज़ल्ट, सब करेंगे पास या कितने करेंगे फेल, जाने सब कुछ विस्तार से आप इस चैनल के माध्यम से स्टडी विथ राहुल 247 के माध्यम से। अगर ऐसे ही आपको लेटेस्ट जानकारी लेते रहनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट और एसएससी जीडी, सक्षमता 3, जो भी कुछ तैयारी करने वाले हमारे बेसिक गणित, स्टैंडर्ड गणित सीखने की जो इच्छुक हैं उनको आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इस सक्षमता परीक्षा 2 के आंसर की में क्यों हो रही है देरी, क्या है कारण। तो सबसे पहला कारण हम लोग जानेंगे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम, इसका अभी प्रोविज़नल आंसर की जारी हुआ है। प्रोविज़नल आंसर की जारी किया गया है, जिसको संशोधित करने के लिए 21 तारीख तक, मतलब इसमें कंप्लेन करने के लिए 21 तारीख तक डेट दिया गया है। तो एक कारण तो यहाँ हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के कारण, इसके रिज़ल्ट के कारण हो सके कि सक्षमता परीक्षा 2 की रिज़ल्ट में आंसर की में देरी हो रही हो। पहला कारण मैं बता रहा हूँ, हो सकती है। दूसरा कारण है कि आप सभी को पता है कि आप लोग प्रधान शिक्षक का भी एग्ज़ाम दिए हैं, प्रधान शिक्षक का भी एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें 2 प्रश्न फाइनल आंसर की आ चुका है, जिसमें 2 प्रश्न डिलीट किया गया है। क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। तो अब जो मेरिट बनने वाली है 148 पे बनने वाली है, जितने आपको मिलेगा। तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि 55 प्लस वाले सभी लोग अभी लड़ाई में हैं। जी हाँ, प्रधान शिक्षक में जिनका 55 प्लस स्कोर आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, वो अभी अपने आप को लड़ाई में माने। और 1-2 नंबर अगर कम भी है तो भी आप लड़ाई में हैं, ये नहीं कि पूरी तरीके से बाहर हैं। तो यहाँ तक बात हुआ कि दूसरा कारण हो सकता है सक्षमता 2 के आंसर की में और रिज़ल्ट में देरी, प्रधान शिक्षक का रिज़ल्ट। अब बात आती है कि अगर ये दोनों रिज़ल्ट आता है, प्रधान शिक्षक का भी, तीनों रिज़ल्ट, प्रधान शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 3 और साथ ही साथ सक्षमता, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो प्रधान शिक्षक का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, बीपीएससी टीआरई 3 का भी एग्ज़ाम दिए होंगे और सक्षमता का भी एग्ज़ाम दिए होंगे। अगर उनका इन तीनों में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न मन में चल रहा होगा कि अगर मेरा इन तीनों में रिज़ल्ट होता है, पहले जिसमें होगा मैं तो ज्वाइन कर जाऊंगा, तो क्या तुरंत आपको बिरमन और वहाँ से ट्रांसफ़र मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसमें बहुत प्रक्रिया होती है। तो अगर कॉन्फिडेंस है कि मेरा तीनों में रिज़ल्ट हो रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि आप प्रधान शिक्षक में ज्वाइन कर जाइएगा। बहुत सारे शिक्षक ये सोच रहे होंगे कि प्रधान शिक्षक का वेतन, बीपीएससी टीआरई 3 का वेतन और सक्षमता हम पास करेंगे तो क्या मेरी वरीयता कम हो जाएगी? तो अभी इन सब चीज़ों पे बातें चल रही हैं सरकार से कि इतने दिन हम लोग सेवा किए हैं, इतने दिन हम लोग जॉब किए हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा? लाभ तो मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वे लोग जितने नियोजन इकाई पे हमारे शिक्षक थे, वे सभी लोग इतने दिन सेवा किए हैं, तो सरकार से अपना प्रस्ताव रखेंगे, आगे की चीज़ें वो अपना करेंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से हम लोग रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, तीनों में रिज़ल्ट होता है, तो मैं तो कहूँगा कि वो प्रधान शिक्षक में ज्वाइन कर जाएंगे। अगर इन दोनों में रिज़ल्ट होता है तो बीपीएससी टीआरई 3 में
ज्वाइन कर जाएंगे। अगर केवल सक्षमता में होता है तो उन्हें तो राज्यकर्मी की दर्जा मिल ही जाएगी। अब रहा बात कि आप लोगों ने परीक्षा दिया तो बहुत सारे नए प्रश्न मिले। नए प्रश्न कुछ नहीं होता है। कभी भी एग्जामिनर आपको लुल्लू पुच्चू सवाल नहीं देगा। 30% ऐसा सवाल किसी भी एग्ज़ाम में होता है जिसका अता पता भी किसी को नहीं रहता है, और इसी में कंपटीशन छुपा होता है। कंपटीशन मतलब मेरिट लिस्ट, और आपके अंदर ये जो आप में है वो कंपटीशन इसलिए नहीं छुपा है कि आपको क्वालिफाई करना है, आपको मेरिट के लिए नहीं फाइट करना है। अगर यही रहता मेरिट के लिए फाइट करना होता तब तो मुश्किल होता। 30% का मतलब हुआ कि आपसे अगर 150 प्रश्न पूछा और 30% आपने से नया प्रश्न पूछा तो ये प्रतिशत से डबल जीरो ख़त्म, यानी 45 प्रश्न ऐसा होगा जो आप ना पढ़े होंगे, ना किसी चैनल पे मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज बदल के पूछा जाता है और ये पूछेगा ही। तो 150 में 45 निकल गया, 105 तो बच गया ना। निश्चित ही 100 प्रश्न ऐसा होता है जो हर किसी को आता होगा। बहुत सारे लोग पढ़े ही नहीं होंगे तो उनको कहाँ से आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जब आंसर की आएगा, जब प्रश्न पत्र आ जाएगा ओरिजिनल, अभी तो आप लोगों के अंदाज पे मैं आंसर की वैसे सवाल बना रहा था। जैसे फर्स्ट का आया तो बहुत लोग कहने लगे आसान है। अभी नहीं आया तो आप लोग कह रहे हैं वास्ट है, गद्यांश नहीं पूछा। क्या आप गद्यांश को आसान समझते हैं? उससे ही व्याकरण से सवाल पूछ लेता है, जल्दी नहीं बनता है। वो भाषा है, भाषा कभी आसान होता ही नहीं है। आसान होता है मैथ्स और आसान होता है साइंस, जब आप समझ जाइएगा। फुल स्कोर दे के जाता है रीजनिंग। तो मैं ये बेसिक से लेकर एडवांस इस चैनल के माध्यम से मैथ्स कराता हूँ। मैथ के साथ साथ साइंस भी, पर्यावरण भी, और जीके जीएस कैसे याद करना है ये भी समझाता हूँ। लेकिन आप लोग तो कहाँ धुन चले जाते हैं किसी और बड़े दुनिया में, इधर उधर के सवाल पढ़ कर के जाते हैं, लड़ता नहीं है। कहाँ से लड़ेगा? परीक्षा में कौन सा सवाल पूछेगा, एग्जामिनर कहाँ सोचता है। ये आइए कभी इस चैनल पे, जुड़िए, देखिए 2-4 वीडियो, उसके बाद आप में परिवर्तन। तो एक तो हो गई कि आप डर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया है, प्रश्न समझे ही नहीं थे, क्या प्रश्न था, कैसा था, मेरा 50 भी नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा। जो लोग ये कह रहे हैं उनका 70 प्लस आने वाला है। अब बोलिए मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो तुक्का लगाया है, और तुक्का बिल्कुल सटीक लगा होगा। कम से कम अगर मतलब बिल्कुल जिनका नहीं आया होगा वो तो 50 से डाउन हो ही जाएंगे। जो लोग 50-60 कह रहे हैं उनका 70 प्लस आएगा, जो 40 कह रहे हैं उनका 60 आएगा, और जो लोग 30 कह रहे हैं उनका 40 आएगा, यानी वो फेल कर जाएंगे। आपको बुरा लगेगा कि सर फेल कह रहे हैं। फेल कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इससे डरिए नहीं। मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ अपने लाइफ में, बहुत एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ, मेरिट से छटा हूँ। लास्ट में लड़ते झगड़ते फाइट करते और आखिरी उम्र जब चल रहा था तो मेहनत ने साथ दिया और TRE 1 में मैं सेलेक्ट हो गया। अभी भी तैयारी जारी है किसी और एग्ज़ाम के लिए। फेल से बिल्कुल नहीं डरिए और शर्मिंदगी नहीं महसूस कीजिए। जो एग्ज़ाम देगा वहीं फेल और पास होता है, जो बैठा है वो ताना कसेगा। तो आप लोग अब आंसर की इंतज़ार कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि अगर प्रधान शिक्षक का रिज़ल्ट आ जाता है तो जस्ट आपका 15 के माने इस महीने के आखिरी तक ये तीनों रिज़ल्ट हो जाना है। इतना तक उम्मीद लगाया जा रहा है, यानी सितंबर में ये तीनों रिज़ल्ट आपका हो ही जाना है। 15 के बाद चाहे ये जैसे हो, विलम्ब नहीं हो, क्योंकि TRE 4 की वैकेंसी लेनी है। 1.5 लाख शिक्षकों को बहाल करना है। साथ ही साथ आगे जनगणना शुरू हो जा रहा है, उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया बहुत जल्द होनी है। आप इंतज़ार कीजिए और बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, और ऐसे ही नए अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल 247। और मैं दुआ करूंगा कि सबका रिज़ल्ट बेस्ट आए और सबको अपना ज़िला मिले।